हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 850 प्रॉब्लम बी केक असेंबली लाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, बी के हिसाब से, और बी का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के कॉन्टेस्ट में आया हुआ है। तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले क्या है, फिर इसके स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, क्या होने वाला है। तो इसमें क्या है कि एक केक असेंबली लाइन है, मतलब एक टाइम में n केक्स बनते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए कोई कंपनी या फैक्ट्री है जिसमें n केक्स एट अ टाइम बनते हैं। अब कैसे, जब केक का लास्ट स्टेज होता है तो हमें मालूम है जैसे चॉकलेट वगैरह ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो n चॉकलेट्स को मान लीजिए रखने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोई ऐसे है, ठीक है, एक लाइन, और उस पर जब केक्स आते हैं तो ये n पाइप्स जो भी हैं चॉकलेट गिराने के, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे n एक साथ गिराएंगे n केक्स के ऊपर। अब हमें क्या करना है कि केक स्टार्टिंग में तो हमें पता है केक की पोजीशन दे दी गई है। ठीक है, केक की पोजीशन जो सेंटर पोजीशंस है वो हमें दे दिया गया है, और केक का जो विड्थ दिया गया है वो बोला है कि 2 विड्थ है। ठीक है, 2w, मतलब अगर हमको ये AI पोजीशन है ना, तो केक जो है वो AI माइनस डब्लू AI प्लस डब्लू तक है। ठीक है, जैसे ये इसका A2 है तो ये केक A2 माइनस डब्लू A2 प्लस डब्लू तक इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, केक का। तो इसी तरह ये जो करेगा ना पाइप से, जो केक गिरने वाला है, ठीक है, चॉकलेट जो गिरने वाला है, इसका भी मान लीजिए इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन दे दिया गया है, मान लेते हैं सपोज B। ठीक है, BI, और इसका जो है ये H रेंज में है। ठीक है, H प्लस और H माइनस, मतलब जो केक है हमारा, जो केक होगा उसके ऊपर इस इतने रेंज में, ठीक है, ये है मान लीजिए BI माइनस एच BI प्लस एच। ठीक है, इतने रेंज में, और ये जो केक का हमारा जो रेंज है, ठीक है, ये जो केक का रेंज है वो है, समझ लीजिए AI माइनस डब्लू और AI प्लस डब्लू। ठीक है, ये इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट का ये रेंज है इसका विड्थ का। ठीक है, 2w इसकी विड्थ हो गई, और ये जो चॉकलेट इसके ऊपर लगने वाला है वो 2h हो गया इसका विड्थ। ठीक है, तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमको बोला गया है कि हम इस हिसाब से, मतलब हमें ये कन्वेयर बेल्ट जो है इसको किस हिसाब से खिसका सकें। ठीक है, हम इसको ये एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर जो भी एडजस्ट करेंगे इस कन्वेयर बेल्ट को करना है, ना कि एक ब्लॉक को करना है। ठीक है, तो अगर कन्वेयर बेल्ट के हम को बदलेंगे तो सभी का पोजीशन बदलेगा, हर एक केक का पोजीशन सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है क्या ऐसा पॉसिबल है ये जो चॉकलेट गिरेगा, ठीक है, इन केक्स के ऊपर, ना तो वेस्ट हो, ठीक है, वेस्ट भी नहीं होना है, और उसके बाद सभी के ऊपर, ठीक है, सभी केक के ऊपर उसे लग जाना भी है। ठीक है, तो वेस्ट भी नहीं होना है और सभी केक के ऊपर उसे लगना भी है। तो क्या ऐसा, मतलब इस कन्वेयर बेल्ट को हम ऐसे मूव कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो प्रिंट करना है एस, अदरवाइज प्रिंट करना है नो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें अप्रोच क्या होने वाला है। अगर हम देखें, ठीक है, इसका अगर अप्रोच, एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका। जैसे हमारा एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं 3 10 5। ठीक है, पहला एग्जांपल है 65 95 और 165 एंड 40 65 एंड 145। ठीक है, तो ये हमारा बी का पोजीशन दिया गया है, ये हमको हमारा ए का पोजीशन दिया गया है। तो अगर हम इसका रेंज निकालें, ठीक है, अगर हम इसका रेंज यहाँ पे हम देखते हैं तो ये इसका रेंज क्या होने वाला है 65, यहाँ पे प्लस माइनस 10 करना है, तो मतलब इसका रेंज होने वाला है 55 से 75, इसका रेंज होने वाला है 85 से 105, और इसका रेंज होने वाला है 155 से 175। ठीक है, और इसका, अब इस चॉकलेट्स का जो रेंज हम देख लेते हैं वो कितना हो जाएगा, 5 के प्लस माइनस में करना है। ये देखिए एच की वैल्यू दी गई है, तो 5 के अगर प्लस माइनस में करेंगे तो ये 35 से 45, और ये हो जाएगा 60 से 70, और ये हो जाएगा 140 से 150। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए अब ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर इस समय चॉकलेट गिरेगा तो चॉकलेट जो गिरेगा डायरेक्ट इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट के भीतर गिरेगा। ठीक है, इतने पे इतना चॉकलेट गिरेगा 35 से 40 के, बट ये है 55 से 75, तो इसको मतलब खिसकना पड़ेगा। ठीक है, इसको मूव करना पड़ेगा लेफ्ट में, दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। और अगर इस समय चॉकलेट हम मशीन वो होती है ऑन, तो ये पूरा चॉकलेट हमारा वेस्ट जाएगा और इसके ऊपर गिरेगा भी नहीं।
यहाँ से भी क्लियरली पता चल रहा है कि अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी शिफ्ट होगा। तो और यहाँ पे से पता चल रहा है कि इसे शिफ्ट करना भी है, किधर करना है, लेफ्ट करना है, दिख रहा है। अभी हम तो ऑब्जर्वेशन से यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल से, कि हमको इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ना कि राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो अब लेफ्ट में कितना शिफ्ट करें, तो अब देखिए 35 से 45, तो इसका कुछ एक रेंज होगा जो लेफ्ट का होगा, ठीक है, शिफ्ट करने का लेफ्ट का कुछ रेंज होगा, लेफ्ट का कुछ रेंज होगा। उस रेंज में आप अगर शिफ्ट कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप चॉकलेट गिराएं, उसके ऊपर चला जाएगा। और एक क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट दिया गया है कि W जो विड्थ है, ठीक है, वो H से बड़ी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि चॉकलेट उसके अंदर आ जाए, ऐसा मतलब आप ये हमेशा ऑलवेज पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा कि चॉकलेट का जो साइज़ है वो बड़ा है और विड्थ की साइज़ जो छोटी है, ठीक है, W छोटा है H बड़ा है, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये पॉसिबल है, W इधर है H इधर है, ठीक है। तो अब तीन चीज़ है कि अब कन्वेयर बेल्ट को, अब तीन केसेस हम यहाँ से बना सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो अब यहाँ से तीन केसेस क्या बनेंगे, तीन केसेस, ठीक है। तीन केसेस ये है कि पहला केस तो ये है कि हम कन्वेयर बेल्ट को मूव ही ना करें, ठीक है, डोंट मूव का केस आ जाता है, ठीक है, कि हम उसको मूव ना करें। अब मूव ना करें तो वो क्लियरली कैसे दिखेगा, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम इस साइड यहाँ जो हम रेंज बनाए हैं, ठीक है, हम इस रेंज को हम बना सकते हैं, ये हमें दिया जाएगा और ये W दिया जाएगा। तो क्या आप एक पेयर ऑफ, अगर आप एक वेक्टर लेंगे, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट, ठीक है, तो इसमें आप ये क्या ये पेयर्स डाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल आप डाल दीजिएगा उसमें। फिर दूसरा वेक्टर आप बनाइए, उसमें ये पेयर्स आप डाल देंगे, ये रेंज का, ठीक है, ये डाल देंगे। अब हमको ये चेक करना है कि डोंट मूव का कंडीशन कब आए। डोंट मूव का कंडीशन ये आए जब इस पेयर के अंदर ये वाला पूरा का पूरा लाई करे, इस पेयर के अंदर ये वाला पूरा लाई करे, इस पेयर के अंदर ये पूरा कंप्लीट अंदर लाई करे इसके। तो अगर सारे पेयर्स कंप्लीट इस पेयर के अंदर, इस वाले ऊपर वाले के अंदर अगर नीचे वाले सारे पूरे आ जा रहे हैं, ठीक है, और भी हर एक केस के लिए, हर एक आई के लिए, तो हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, फिर डोंट मूव की ज़रूरत है उस समय, कि मूव भी अगर ना करें तो हमारा चल जाएगा। तो हमको क्या करना है, डोंट मूव वाले केस में, डोंट मूव वाले केस में बस हमको यही चेक करना है जो हमने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, वही हमें चेक करना है कि जो हम दो एरे बनाएंगे, ठीक है, जो दो वेक्टर्स बनाएंगे हम, जो है पेयर का, अब उसको चेक कर लेना है कि ऊपर वाला जो वेक्टर है हमारा, उसके अंदर जो है ये पूरा नीचे वाला का हर एक पेयर आ जा रहा है, तो उस डोंट मूव का केस हो जाएगा और हमारा आंसर सिंपली प्रिंट हो जाएगा S, ठीक है। अब हमारा केस 2 क्या होता है, देखिए तीन केस बनता है, सीधा सीधा अगर आप देखें, या तो हमको मूव नहीं करना है, या तो मूव हमें लेफ्ट में करना है, किसको, कन्वेयर बेल्ट को ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक थर्ड क्या केस होगा हमारा, मूव राइट, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है, ये कैसे इस केस को सॉल्व किया जाएगा, हो गया, ठीक है। तो ये डोंट मूव का केस हमने देख लिया कि एक वेक्टर बनाएंगे, पेयर ऑफ उसमें स्टोर करेंगे, जो ये तो वो तो स्टोर करना ही है तीनों केस के लिए, ठीक है, वो तो पहला स्टेप है ही हमारा प्रॉब्लम का। फिर उसके बाद हम बस ये देख लेंगे कि उस पेयर के अंदर, अगर हर एक पेयर के अंदर हमारा ये वाला पेयर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर सिंपली प्रिंट हो जाएगा S। अगर यहाँ से आंसर प्रिंट नो आता है, ठीक है, तो नो आप सिंपली नहीं प्रिंट करेंगे, अभी आप इन दोनों केस के लिए जाके चेक करेंगे कि क्या मूव लेफ्ट करने से पॉसिबल है या मूव राइट करने से पॉसिबल है, ठीक है। अब मूव, पहले राइट का केस देख लेते हैं, ठीक है। मूव राइट में अगर हमको देखें, ठीक है, तो मान लीजिए जो भी पेयर्स थे, ठीक है, जैसे ये पेयर्स थे, अब हम देखेंगे कि इस पेयर को इस वाले पे, जैसे 35,40 है, तो 35,40 है, तो इसके अंदर जैसे मान लेते, पहले सपोज मान लीजिए हम लेफ्ट ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से आंसर आएगा, तो हम पहले लेफ्ट इसके लिए देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए 65 से 75, अब यहाँ पे है 35 से 45, ठीक है, 55 से 75 बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है 35 से 45, ठीक है। तो अब इसको कितना मूव करें कि जो इस रेंज में आ जाए, ठीक है। अब इसको कितना मूव करें, अच्छा इसकी डोमेन आप बताइए कितना, इसका जो डोमेन का रेंज है वो कितना है, वो 20 है, और ये तो 10 है, तो इसका मतलब मूविंग का जो वो होगा, ठीक है, तो वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, अगर ये वाला केस बनाए, अगर इसको ड्रॉ करें, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, एक कोऑर्डिनेट की तरह आप फील करिए इस प्रॉब्लम को, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये प्रॉब्लम, जैसे हम बचपन में करते थे 10th 11th में, तो उस तरह से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह फील होगी। देखिए ये x होगा, ये y है, ठीक है। अब ये x1 क्या है, इसके अंदर है, ठीक है, और क्या x1
इससे बड़ा है, ठीक है, x1 यहाँ हो गया 55, सॉरी x1 यहाँ है, छोटा है ना x1, ठीक है, तो x1 छोटा है, मान लीजिए यहाँ पे है कोई x1 और यहाँ पे y1 है, ठीक है, y1 क्योंकि 45 है और x देखिए 55 है, मतलब x बड़ा है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस लाइन को आप इग्नोर करिएगा भी, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है, ऐसे, तो ये देखिए ये केस बन रहा है, ये आपका चॉकलेट है, सॉरी केक है, और ये आपका जो चॉकलेट है ना, वो चॉकलेट का यहाँ से कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इस चीज के अंदर अब ये बताइए, सीधा सीधा दिख रहा है कि हमको इसको मूव करना पड़ेगा किधर, लेफ्ट, डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है, इसको हमको पूरा लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, ये डायग्राम से हमें दिख रहा है। अब देखते हैं कितना मूव करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, मिनिमम कितना, हम दो चीज निकालेंगे हमेशा, एक मिनिमम कितना मूव करना है, एक मैक्सिमम हम कितना मूव कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम मूव करने के लिए बताइए आप क्या करना पड़ेगा, इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट को क्या यहाँ आना पड़ेगा, इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ टच कर जाए दोनों एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा उस समय, ऐसा, क्योंकि इसका रेंज बड़ा है ना, हमने देख लिया इसका रेंज 20 है, इसका रेंज 10 है, ठीक है, तो इसका 20 है, तो ये इधर यहाँ तक होगा, ये इधर होगा, ये मिनिमम के केस में होगा, ठीक है। तो मिनिमम का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से डायग्राम बनेगा, इस तरह से, ठीक है, इसमें भी 3 डायग्राम बनेंगे, अभी अगर इस तरह से डायग्राम बनता है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे x में से माइनस कर देंगे x1, ठीक है, x में से x1 माइनस कर देंगे, तो मतलब मिनिमम आपको कितना मूव करना है, 20 मूव करना है, ठीक है, और मैक्सिमम आपको कितना मूव करना है, मैक्सिमम आपको मूव करना है, मैक्सिमम आप कितना मूव कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे y, यहाँ जो y है वो ये y1 के सामने आ जाए, ठीक है, y1 का, और ये आगे चला जाए, ये पूरा पूरा उठ के जो है ये आगे चला जाए, ठीक है, तो आप ये मैक्सिमम ये मूव कर सकते हैं, ये मिनिमम मूव कर सकते हैं ठीक है। तो अभी आप देखिए इस y को अगर आप यहाँ पे पहुँचाएंगे तो ये y और इस y का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 75 माइनस इसका कोऑर्डिनेट कितना था 45, इस y का y1 का 45, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी होगा बट पूरा आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इस x का कोऑर्डिनेट कितना था, इस x का कोऑर्डिनेट 55 माइनस 35, यहाँ से आया 20, मतलब आप मिनिमम 20 मूव करिए या मैक्सिमम 30 मूव करिए, आपका काम इस चीज के लिए हो जाएगा। तो 20-30 हो गया इसका रेंज। अब आपको नया रेंज निकालना है, ठीक है, नया रेंज निकालना है। अब इसी तरह सेम जैसे हमने यहाँ 20-30 किया है, 20-30 किया है, आप सेम इसी तरह इस पेयर के लिए भी कर देंगे, इसी तरह इस पेयर के लिए भी इसी तरह करेंगे, ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे। अगर उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उन 20-30 और जो यहाँ पे आएगा उसके बीच में और उसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा डिस्टेंस होगा कि जिसे लेफ्ट मूव करने में, उतना लेफ्ट मूव करने में हमारा पूरा आंसर अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि हर पेयर में अगर कॉमन है, ठीक है, इधर से भी कुछ आंसर पॉसिबल है, वही आंसर इसमें भी है, वही आंसर इसमें भी है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब लेफ्ट मूव करना पॉसिबल है, तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा सिंपली एस। और अगर अभी भी आंसर नहीं प्रिंट होता है तो हमें क्या करना है, मूव राइट करना है, ठीक है। तो बस एक चीज और देख लीजिए, मूव लेफ्ट में ना एक ही केस नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा एक कुछ तो हमने इसे देख लिया, ये केस आएगा मूव लेफ्ट में, ये केस आ रहा है, ठीक है, और एक केस कौन सा आएगा बताइए, एक केस आएगा जो कंप्लीट अंदर भी हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट अंदर भी हो सकता है एट अ पर्टिकुलर चीज, ठीक है, कंप्लीट अंदर हो सकता है। और एक तीसरा केस आ सकता है, क्या एक तीसरा केस आएगा ये, ठीक है, ये वाला केस। अब एक बात बताइए, हमारा जो चॉकलेट है ये ऊपर वाला, सॉरी ये ऊपर वाला केक है, ठीक है, तीनों में ऊपर वाले क्या है, केक है। अब ये बताइए यहाँ पे अगर केक है तो आप इस केक को लेफ्ट मूव कर सकते हैं, ये केक का जो है ये वो विड्थ बड़ा है, इसमें पूरा अंदर आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लेफ्ट मूव कर सकते हैं। बट क्या अब आप इसको लेफ्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि केक ही इधर चला गया, अब केक को और लेफ्ट मूव करेंगे तो इसका मतलब इस पॉइंट को भी और क्रॉस कर देगा, ठीक है, वैसे भी ये पीछे हो ही चुका है, ठीक है। अब ये देखिए ये बाहर है, ठीक है, ये बाहर है, अगर ये बाहर है तो इसका मतलब अब इसको लेफ्ट और मूव करेंगे तो ये और बाहर होगा और उसके बाद चॉकलेट वेस्ट जाएगा, तो हमारे पास आंसर नो प्रिंट होगा सिंपली। तो ये क्या था, ये कोऑर्डिनेट था y, ये कोऑर्डिनेट था y डैश। अगर ये y डैश देखिए बड़ा है ना, ये छोटा दिख रहा है डायग्राम में, ये पहले आएगा, ये बड़ा है, तो अगर y1 y से बड़ा है
किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज पे, ठीक है, केक का और उसका, तो आंसर प्रिंट होगा सिंपली कि लेफ्ट से तो पॉसिबल नहीं है, फिर वहीं से आप तुरंत वो कर दीजिए। देखिए इस प्रॉब्लम में हम सिर्फ अभी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से एक केस यहाँ बनेगा, अगर y1 बड़ा हो जाएगा y से तो यहाँ से भी आप लेफ्ट से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और इन सब से हमने देख लिया, अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं आता, ठीक है, तब भी आंसर इधर लेफ्ट से पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह एज इट इज राइट के भी 3 केस बनेंगे। राइट का एक केस ये बनेगा, एक केस तो हमेशा यही रहेगा जब कंप्लीट इसके अंदर आ जाए, ये हमारा केक, ये चॉकलेट वाला, ठीक है, इसके अंदर आ जाए कंप्लीट। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा हमारा कि ये हमारा चॉकलेट वाला, ठीक है, और ये हमारा केक, ये हमारा केक हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा केक इधर ऐसे हो जाए और ये चॉकलेट वाला हमारा ये हो जाए ऐसे, ठीक है, तो अब इसको क्या हम राइट मूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो x है और ये x1 है, ठीक है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, ठीक है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x जो है अगर बड़ा हो जा रहा है x1 से, तो हमारा आंसर इस केस में नो प्रिंट कर दीजिएगा आप, क्योंकि ना तो अगर इधर से पॉसिबल है डोंट मूव से, और इससे भी अगर पॉसिबल नहीं है, तीसरे केस में डायरेक्ट आपको नो प्रिंट करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये देखिए नो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आप इसको और राइट मूव करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी चॉकलेट तुम्हारा आपका क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया, और तीसरा ये अंदर है पूरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अगर तीसरा केस इसमें क्या बन सकता है हमारे पास, तीसरा केस ये बन सकता है ऐसे, यहाँ पे केक है, यहाँ पे चॉकलेट है, तो इसको मूव किया जा सकता है। इसके लिए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसके लिए, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, देखिए इसके लिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है y, ये है x, ये है x डैश, और ये है y डैश, ठीक है। तो मिनिमम इसके लिए अगर इस केस को देखें तो मिनिमम इसके लिए क्या है कि ये चीज़ भैया यहाँ आ जाए, ठीक है, ये वाला y उठ के यहाँ आ जाए, तो मिनिमम mn तो हो जाएगा मिनिमम y1 माइनस y, ठीक है, y1 बड़ा था y छोटा था, ये हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इस x1 के सामने x पहुँच जाए, और अगर x क्रॉस कर दिया तो चॉकलेट वेस्ट जाएगा, तो x यहाँ आ जाए, ये मैक्सिमम का केस हमारा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर निकालना होगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इस x को x माइनस 1 इतना मूव किया जा सकता है, ठीक है, इतना मूव किया जा सकता है, तो x1 माइनस x, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम इस केस में। तो इसी तरह आपको इस केस का मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, इस केस का मिनिमम मैक्सिमम आप कितना निकाल सकते हैं, इस केस का मिनिमम कितना है बताइए, मिनिमम कितना मूव करें कि ताकि चॉकलेट कोई वेस्ट ना जाए, मिनिमम तो 0 है ना, क्योंकि पूरा कंप्लीट इसके विद इन लाई कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, मैक्सिमम इस जो है ये वाला जो x है ना इधर आ जाए, ये वाला x उठ के यहाँ चला है, और चॉकलेट इतना मूव कर दो आप, ठीक है, ये x यहाँ चला है और ये x1 इधर, तो इस केस में x1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यही सेम मैक्सिमम यहाँ भी है, सेम मैक्सिमम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमम इसके केस के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास रेंज आ गए, ये मिनिमम मैक्सिमम क्या बता रहे हैं, ये जो मिनिमम मैक्सिमम हमने निकाला है वो क्या बता रहे हैं, वो रेंजेस बता रही हैं, ठीक है। mn और mx ये क्या बता रही हैं, ये रेंजेस बता रही हैं। और जब आप रेंज निकालेंगे तो उसका आप एक देख लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आंसर प्रिंट हो जाएगा सिंपली s, अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा नो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। मैं कोड हो सकता है तो कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि मेरा कोड थोड़ा सा लेंदी हो गया था, ठीक है। और आप इस कोड को ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।